देखो पहले से गवर्नमेंट ने स्मार्ट टीवी पे जीएसटी को काफी रिड्यूस कर दिया है, जो कि पहले 28% था, अब सीधा जाके वो 18% हो चुका है। लेकिन ये हर एक टीवी के ऊपर नहीं है। अब ये समझते हैं कि इसका आखिर फर्क क्या पड़ेगा अपने बाइंग डिसीजन पे। एलजी का जैसे ये टीवी है, ये नॉर्मली सेल होता है 44,400 रुपीज का। अगर इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं फिर 12,400 रुपए तो सीधा जीएसटी है, एंड इसी जीएसटी का फायदा हमें 22 सितंबर से मिल ही जाएगा, तो सीधा 6,000 रुपए तो अपने वहीं पे बच गए। एंड इसके बाद जो एडिशनल हमें फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल पे डिस्काउंट प्राइस मिलेगा इसका, वो भी तो है, उसे भी तो कैलकुलेट करेंगे फिर। तो ये जो टीवी है ये आपको सीधा जाके 32-33 रुपए का मिलेगा, जो कि आज सेल हो रहा है 44,400 रुपीज का। लेकिन आप में से बहुत से बायर्स की ये क्वेरी थी कि भाई ऑनलाइन हमें टीवी परचेज करना भी चाहिए कि नहीं। देखो उसके बारे में एकदम डिटेल के अंदर तो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे आपने ऑनलाइन कुछ भी परचेज करना है, तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन परचेजिंग भी बंद नहीं कर सकते, बिकॉज जो डील्स हमें ऑनलाइन मिलती हैं, जो प्राइसेस हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो ऑफलाइन मिलने इम्पॉसिबल है। बाकी डिटेल के अंदर मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इस चीज की मेरी गारंटी है कि आप गलत टीवी बिल्कुल परचेज नहीं कर पाओगे, फिर आप एकदम ही सही टीवी परचेज करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 32 इंचेस के जो डिस्प्ले साइज के अंदर में सबसे बढ़िया टीवीज मिल जाती हैं ड्यूरिंग दिस फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल। देखो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं जब टीवी सिलेक्ट कर रहा था, मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च पे अपना टाइम लगाया, बहुत ज्यादा वीडियोस भी देखी हैं, और एक चीज मुझे लगी कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है स्मार्ट टीवी को परचेज करना। हर वीडियो के अंदर इतना ज्यादा डरा रहे हैं, पैनल में ये होना चाहिए, पैनल में वो होना चाहिए। देखो यार सिंपल सी चीज है, अगर आपके टीवी की डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है, साउंड क्वालिटी बढ़िया है, तो टीवी अपना बढ़िया है। बस बजट के अकॉर्डिंग टीवी के अंदर अगर आपको परफेक्ट फीचर्स मिल रहे हैं, बढ़िया ब्रांड का टीवी है, ताकि आफ्टर सेल सर्विस के अंदर में कोई दिक्कत ना मिले। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो फिर डील्स चेक करते हैं। 32 इंचेस, 43 इंचेस एंड 55 इंचेस के सबसे बेस्ट टीवीज कौन से हैं। सबसे पहला टीवी है सैमसंग का। अब देखो 32 इंचेस वाली जो कैटेगरी है उसके ऊपर जीएसटी रेट्स कम नहीं हुए हैं, बट सेल का जो डिस्काउंट है वो हमें इस टीवी के ऊपर मिल जाएगा, जो कि काफी हैवी डिस्काउंट रहने वाला है। सैमसंग का ये जो स्मार्ट टीवी है नॉर्मली सेल होता है 14,000 रुपए के अंदर, बट इसका जो फ्लिपकार्ट पे बीबीडी सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट वुड बी अराउंड 11,000 से लेके 12,000 रुपए के बीच में। एचडी रेडी टीवी है, एशिया 10+ की सपोर्ट इसके अंदर में मिल जाती है, एंड इसके अंदर में हर तरह की नेसेसरी पोर्ट मिल जाती है। मान लो कल को अगर आपने इसके साथ साउंड बार अटैच करनी है तो इसके अंदर आपको ई आर्क पोर्ट मिल जाएगी। डिस्प्ले क्वालिटी सबसे बढ़िया इसकी। देखो जिस प्राइस पॉइंट पे हमें टीवी मिल जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग 32 इंचेस का जो टीवी होता है वो छोटे साइज के रूम के लिए एकदम ही परफेक्ट रहता है। अपने अपने रूम के अंदर टीवी रखना या फिर कैमरा सर्विलेंस के लिए टीवी यूज करना चाहते हो, किसी भी एंगल से टीवी हो, देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम ही परफेक्ट विंग एंगल्स मिलते हैं। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं इस टीवी के अंदर हमें, एंड सैमसंग की जो आफ्टर सेल सर्विस है लगभग हर शहर के अंदर आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। मेरी मानो तो आपको सैमसंग का टीवी परचेज कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन कंसीडर भी करना है, भाई एक ही टीवी है सैमसंग की टक्कर का, वो है एलजी का टीवी। इस टीवी के ऊपर चाहे हमें डिस्काउंट थोड़ा सा कम मिल जाए, प्राइसिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है भाई 32 इंचेस के अंदर इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी मार्केट में दूसरा कोई नहीं है। एलजी वाले टीवी का जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 14,500 रुपीज, लेकिन सेल के अंदर हमें टीवी मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए का। अगर आप ओटीटी देखना चाहते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, आईपीएस डिस्प्ले है, एलजी का मैजिक रिमोट भी ये सपोर्ट करता है। जैसे माउस का कर्सर होता है बिल्कुल वैसे ही आपके टीवी के ऊपर कर्सर आ जाएगा, यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। एलजी का मैजिक रिमोट मैं डेली यूज करता हूं एंड इट इज वेरी यूजफुल। एशिया 10 की सपोर्ट इसके अंदर में मिल जाती है, डायनामिक कलर एनहांसमेंट के साथ ही कलर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनहांस करके दिखाता है टीवी, डल बिल्कुल नहीं लगते हैं। एचडीएमआई पोर्ट्स हैं, ई आर्क वाली भी है, होम थिएटर अटैच करना है, साउंड बार अटैच करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसके अंदर आपको होम थिएटर या फिर साउंड बार लगाने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज इसकी जो साउंड आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 वॉट की है। ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगती है कि यार सिर्फ और सिर्फ 10 वॉट की आउटपुट दे रखी है। कम ऑन यार एलजी, 13,000 रुपए का टीवी है, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स तो होने चाहिए इसके अंदर। देखो दोनों टीवी एचडी रेडी है, 4K क्वालिटी वाला कंटेंट भी अगर आप इसके ऊपर लगाते हो एक्चुअल में एचडी रेडी वाली ही क्वालिटी रहेगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपने 4K कंटेंट का असली मजा लेना है भाई, टीवी भी 4K होना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 43 इंचेस के अंदर एक चीज करते हैं, मैं आपको 3 सबसे बढ़िया टीवीज बताता हूँ। सबसे पहला सैमसंग का। देखो 43 इंचेस के जो टीवीज होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, इसी वजह से ये जो टीवीज होते हैं 43 इंचेस वाले ये सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आपने अपने टीवी को पहले ही फाइनल करके रख लेना है कि भाई जैसी सेल लाइव होती है ये वाला टीवी है, इसके ऊपर डिस्काउंट चेक करूंगा एंड बस ऑर्डर कर दिया। अब इसके प्राइस को एक बार ही देख लेते हैं। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 33,000 रुपीज, लेकिन फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल पे आपको टीवी मिल सकता है 26 से 27,000 रुपए का। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है इसकी यार, 4K अपस्केलिंग की सपोर्ट इसके अंदर में मिल जाती है। मीडिया कंजम्पशन करनी है, मूवीज देखनी है, सॉन्ग सुनना चाहते हो, 4K अपस्केलिंग बहुत ही बढ़िया फीचर है। लाइक अगर आप अपने घर पे कोई भी पुरानी मूवी भी देख रहे हो जो कि एक्चुअल में 4K में बनी भी नहीं हुई है, 4K अपस्केलिंग की वजह से टीवी अपने आप ही उसके कलर्स को इतना ज्यादा बढ़िया करके दिखाता है, वीडियो क्वालिटी अपस्केल करके दिखाएगा, जो कि नॉर्मल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है। फिर 2GB रैम है, 8GB की स्टोरेज मिल जाती है, 3 HDMI पोर्ट्स हैं,
हैं, ER को भी सपोर्ट करते हैं, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, Q सिम्फनी सपोर्ट करता है। अगर आपने साउंड बार कनेक्ट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि साउंड बार के साथ साथ ही टीवी में से भी आउटपुट लेनी है अगर आपने, एंड इसके अंदर आपको पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है, 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है पैनल पे, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगला टीवी है भाई LG का, एंड ये LG का है QLED टीवी। आप इसे देखो QLED ही लेके चलो, मार्केटिंग के लिए अलग वर्ड्स हो सकते हैं कि QLED नहीं बल्कि QNED है, लेकिन दोनों की पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बराबर है, दोनों की पिक्चर क्वालिटी टॉप की है। देखो इस टीवी को मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूँ, एंड इस पे आपको एटलीस्ट 7 से 8 हजार रुपए का डिस्काउंट पक्का मिलेगा। 53,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये जो टीवी है ये आपको मिल सकता है 45,000 रुपीज का। इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिल जाता है, AI मैजिक रिमोट मिल जाएगा, डॉल्बी विजन की सपोर्ट, HDR, HDR10, ये सारे वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। AI ब्राइटनेस कंट्रोल इसके अंदर दे रखी है, लाइक सीन के अकॉर्डिंग ये ब्राइटनेस को अपने आप ही कम ज्यादा कर देगा। लेट्स से बहुत ही ज्यादा डार्क सीन है तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी ताकि सीन बहुत ही ज्यादा डार्क ना लगे। HDMI पोर्ट में ER की सपोर्ट आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई 43 इंचेस के अंदर LG ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, एकदम बढ़िया बैलेंस है ये। आपको डिफरेंस एक्चुअल में फील होता है जब भी आप इसके ऊपर म्यूजिक सुनते हो, कोई भी डायलॉग वगैरह बहुत ही अच्छे से सुनाई देता है। LG का ये जो टीवी है ये हर एंगल से दी बेस्ट है। एक और टीवी देख लेते हैं, 43 इंचेस का Xiaomi का टीवी है ये। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये टीवी मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इसके। देखो ये लेटेस्ट F सीरीज का टीवी है, इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 25,000 रुपीज, लेकिन सेल के अंदर आपको टीवी मिल जाएगा 20 से 21,000 रुपए का। इस टीवी के अंदर आपको सबसे ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है दैट इज ऑफ 32 GB। अगर आपने कोई भी मूवीज वगैरह कॉपी करके देखनी है तो उसका भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है, HDR10 की सपोर्ट इसके अंदर मिल जाती है, 2 GB रैम है, वॉइस सपोर्टेड रिमोट इसके अंदर दिया गया है, 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। 1 साल की वारंटी पूरे टीवी पे मिलेगी एंड पैनल पे 2 साल की। 20-21,000 रुपए के अंदर यार आपको 43 इंचेस का QLED टीवी मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। देखो 43 इंचेस के बाद जो सबसे ज्यादा टीवी सेल होता है मार्केट में दैट इज 55 इंचेस का डिस्प्ले साइज। अगर आपने हॉल के अंदर टीवी यूज करना है या फिर आपका बेडरूम थोड़ा बड़े साइज का है तो भी आपके लिए 55 इंचेस का टीवी ही सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहला टीवी है LG का, इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 45,000 रुपीज, बट फ्लिपकार्ट की BBD सेल पे आपको ये टीवी मिल सकता है 36-37,000 रुपीज के अंदर। लेकिन भाई इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे लगी मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगर आपने इसके ऊपर ओकेजनल गेमिंग करनी है तो उसके अंदर भी आपको एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। 55 इंचेस का 4K QLED टीवी है, 4K अपस्केलर की सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाती है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया इसके अंदर, इस मोड के थ्रू आप गेमिंग भी कर सकते हो। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, ऑटो वॉल्यूम सेट करता है, लाइक कोई चैनल चेंज करने पे अगर वॉल्यूम एकदम से ज्यादा हो जाती है ये अपने आप ही उसको एडजस्ट कर देगा। ये कितना यूजफुल फीचर है वैसे। लेकिन इसकी जो साउंड आउटपुट है वो मुझे 55 इंचेस के अकॉर्डिंग बढ़िया नहीं लगी। 20 वॉट की आउटपुट मुझे थोड़ी कम लग रही है, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड साइज का रूम है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बड़े हॉल की बात करें फिर 20 वॉट की आउटपुट कम हो सकती है। अगर आपने एकदम बजट कैटेगरी के अंदर 30 से 32,000 रुपए के अंदर सबसे बढ़िया टीवी परचेज करना है फिर हम बाय करेंगे Xiaomi की X Pro सीरीज का टीवी। इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 38,000 रुपीज एंड ये एक 55 इंचेस का 4K QLED टीवी है। HDR10 प्लस की सपोर्ट के साथ ही HLG डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है, सारी की सारी रिक्वायर्ड पोर्ट्स हमें इसके अंदर दे रखी हैं, 3 HDMI 2 USB पोर्ट्स हैं। साउंड आउटपुट एकदम ही बढ़िया, आपको कोई भी एक्सटर्नल साउंड बार या फिर होम थिएटर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसके जो स्पीकर्स हैं उसकी आउटपुट है 34 वॉट्स की। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ ही DTS X की सपोर्ट इसके अंदर मिल जाती है, ना ही कोई आपको डिस्टॉर्शन मिलती है इस टीवी के अंदर, एंड लाउडनेस एकदम बढ़िया। परफेक्ट टीवी है। अगर आपका बजट है भाई 30,000 रुपीज का, 55 इंचेस का टीवी लेना चाहते हो, 1 साल की वारंटी मिल जाएगी एंड 2 साल की वारंटी पैनल पे है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया टीवी 32 इंचेस, 43 इंचेस एंड 55 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एक डिलीवरी की भी चेकलिस्ट बताता हूँ आपको। देखो फ्लिपकार्ट पे तो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिल जाती है। जैसी प्रोडक्ट डिलीवर हुआ हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमने बॉक्स को ओपन करके चेक कर लिया अपने प्रोडक्ट को कि अंदर कुछ और तो नहीं निकला, एंड ये ऑप्शन मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो जो होम अप्लायंसेज हैं फ्लिपकार्ट पे आप उन्हें नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने 30,000 रुपीज का कोई भी डिवाइस परचेज करना है 6 इंस्टॉलमेंट्स में आप बाय कर सकते हो, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा पे नहीं करना। 5,000 रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट्स देके डिवाइस आपका। देखो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, या तो ICICI का या फिर एक्सिस का। एडिशनल अप टू 10% तक का डिस्काउंट आपको और मिल सकता है फिर। लेकिन मान लिया कि भाई किसी बंदे के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बजाज फिनसर्व का कार्ड होना चाहिए आपके पास, वो भी चलेगा। मान लिया कि आपके पास ये दोनों कार्ड भी नहीं है, भाई डेबिट कार्ड तो होगा, उससे भी आप EMI पे कर सकते हो। बस आपने एक छोटी सी चीज करनी है, ऑर्डर के टाइम पे बस डेबिट कार्ड की डिटेल भर दो, दैट्स इट। मतलब यार देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपने डिवाइस खरीदने का मन बना लिया, डिवाइस आप इजीली परचेज कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए टेकहोम को सब्सक्राइब कर लो। सेल से रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। एंड मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है होम कैटेगरी की, वो आपको कैसी लग रही है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।